एक महिला ने दुकानदार को 500 का नोट दिया। तो दुकानदार बोला, मैडम आपने नोट को बिरा में रखा था क्या? तो औरत बोली, आपको कैसे पता? तो दुकानदार बोला, गांधी जी का मुंह खुला है। लड़की की नई नई शादी हुई थी, तो घर वालों ने सोचा कि लड़की का मन उदास ना हो, इसलिए इसका खास ख्याल रखेंगे। इसलिए सुबह सुबह ससुर जी बोले, देख बेटा, तू मेरी बहू नहीं बेटी है। फिर शाम को सास बोली, देख बेटा, तू मेरी बहू नहीं बेटी है। फिर ननद बोली, आप मेरी भाभी नहीं बहन जैसी हो। तो शाम को पति जब घर आया तो बहू बोली, माँ जी भैया आ गए। टीचर क्लास में पढ़ा रही थी कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। तो पप्पू क्लास में उस टाइम सो रहा था। तो टीचर उसके पास गई और बोली, अभी बताओ मैंने क्या पूछा था? तो पप्पू बोला, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। आज शिक्षा में भले ही भारत पीछे हो, पर वो रील बनाने में वर्ल्ड चैंपियन है। आज सुबह सुबह एक लड़का अनाउंसमेंट कर रहा था कि सभी शादीशुदा भाइयों को सूचित किया जाता है कि करवा चौथ पर धीरज से और सावधानी से काम लें, क्योंकि भूखी शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। ऐसी दुनिया में कोई लड़की नहीं है जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो, क्योंकि जिसके मोबाइल में नेट है वो कहीं ना कहीं सेट है। मैं दिल्ली मेट्रो में बैठी थी, तभी एक लड़के ने अपने फोन में राष्ट्रगान बजा दिया। मैं जैसे ही खड़ी हुई वो तुरंत बैठ गया। राजनीति खेल गया रड़ुआ। आज चहचहाते चिड़ियों के साथ गुड मॉर्निंग हो चुकी है। चावल में ले आई हूँ, कबूतर जी आ चुके हैं। तो सुबह सुबह मंद हवा में लहलहा रहे हैं अयोध्या के झंडा। कितना सुंदर लगते हैं। यह भी चहचहा रही हैं, देखो कबूतर जी भी आ गए। ये देखिएगा, मंद मंद हवा में कितना सुंदर लग रहे हैं। वो बेटी अपना तोड़े ओड़े तोड़े हैं। ये है बैंगन की फसल। कबूतर बैठे हैं, देखो चिड़िया भी आ गई, आ चुके हैं चुगने के लिए। और देखो मैं खड़ी हुई यहाँ पे कटोरे लेके, पर अब उनको भरोसा हो गया है कि चुगाती है, पकड़ती नहीं। देखो कितनी जल्दी जल्दी चुग रहे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। और भी आ रहे हैं इधर उधर से। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुबह सुबह आनंद आता है इन लोगों को चुगा कर। गाइस, मेरी माँ ने आज कैसे सफाई कर रही है, शॉल ढक के। इसको ठंडी लग रही है। बाहर सफाई कर रही है बेचारी, हर रोज करती है। अभी तक उगे नहीं है। देखो चिड़िया चहचहा रही है, गोबर गादी हो रहा है सारा तरफ, पुष्प खिल रहे हैं बाबा जी इनके यहाँ पे। या हमको देखकर देखो, हवा कितनी मंद मंद चल रही है। शुद्ध हवा का घूमना बहुत ही अच्छा है। वो है मंडी, पालक बो रहा है और ये बेल पत्थर आ रहे हैं, बेल उग रही है। सूर्य नारायण भी उग चुके हैं पूरे। चाय बन चुकी है। मेरा बेटा तकली बजा रहा है चम्मच पे चम्मच पीने के लिए। बना लिया है गाइस। मेरी हिमानी जा रही है रोटी देने गाय को। गाय को रोटी देने जा रही बेटा, दिया जाओ गई देने के लिए। मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि बारिश हो रही है बाहर, रपट जाऊंगी तो टांकों पर जोर पड़ता है, इसलिए। अफवाह फैल रही है, पीएफ का मतलब गधा फंसा और जीएफ का मतलब गधी फंसी। हे प्रभु, बारिश के बाद ठंड का मौसम आता है, तो फिर ये गर्मी कहाँ से आ गई? अपना सिस्टम चेक करवाओ प्रभु। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि कम हाइट की लड़कियां लाल ड्रेस में गैस सिलेंडर लगती हैं?
ये बात तो सच है मेरे भाई, जिस दिन घर की सफाई कर लो तो उस दिन आंधी तूफान आ जाएगा, और जिस दिन ना करो उस दिन घर पे मेहमान आ जाते हैं। एक बच्चे से यमराज बोले कि बेटा तूने पाप और पुण्य दोनों किए हैं, इसलिए तुझे स्वर्ग में नरक और स्वर्ग दोनों मिलेंगे। तो बच्चा बोला वो कैसे? तो यमराज बोले कि पहले नरक में पहले 2 गिलास दारू मिलेगी, फिर जाके एक अप्सरा मिलेगी। तो बच्चा बोला ये तो स्वर्ग ही स्वर्ग है। तो यमराज बोले गिलास में छेद होगा पर अप्सरा में नहीं। एक भारतीय आदमी देसी पैजामा पहनकर बैठा था, तो अंग्रेज आया और बोला कि आपका ये देसी पैंट कितने दिनों तक चल जाता है? तो भारतीय आदमी बोला कुछ खास नहीं, 1 साल तक। फिर श्रीमती जी काट कर राजू का साइज का बना देती हैं। राजू फिर 1 साल तक पहनता है। फिर श्रीमती जी काट छांट कर उसे तकिए का कवर बना लेती हैं। फिर श्रीमती जी पोंछा में लेती हैं। तो अंग्रेज बोला फिर फेंक देती होंगी? तो भारतीय बोला नहीं नहीं, फिर मैं 6 महीने तक जूता साफ करता हूँ, फिर गाड़ी का 6 महीने तक साइलेंसर चमकाता हूँ, फिर उसकी बॉल बना लेता हूँ, फिर चूल्हा सुलगाने यानी सिगड़ी के काम में आता है, चूल्हा सुलगाने के काम में लेता हूँ, फिर उसकी राख बन जाती है, मतलब कोयला मतलब राख बन जाती है, फिर उसके बर्तन मांजने के काम में लेते हैं। इतना सुनकर अंग्रेज बेहोश। फिर होश आने पर उसे समझ में आया कि अंग्रेज भारत से इसलिए भागे थे। एक पत्नी कहती थी कि शादी के बाद पति के पैसे चुरा चुरा कर एक दिन अमीर बन जाएंगी, लेकिन पेफोन और पेटीएम ने बेचारी का रोजगार ही छीन लिया। एक डॉक्टर मरीज के पीछे भाग रहे थे। लोगों ने पूछा क्या हुआ? तो डॉक्टर बोले 4 बार ऐसा हो चुका है। ये दिमाग का ऑपरेशन करवाने यहाँ आता है और बाल कटवा कर भाग जाता है। एक शादीशुदा आदमी कॉकरोच को मार रहा था। कॉकरोच मरते मरते बोला मार दे मुझे कमीने, डरपोक कहीं के। तू मुझे इसलिए मार रहा है कि तेरी बीवी तुझसे नहीं डरती, मुझसे डरती है।